इसमें माँ ये एक सवाल होता है कि मनुष्यों को तो रास्ता दिखाने के लिए इतने सारे संत, इतने महात्मा, इतने सिद्ध पुरुष अभी भी हैं, बट फिर भी ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है सुधारना। क्या सच में इम्पॉसिबल सा है? क्योंकि ये जो कहते हैं पहले भी असुरी शक्तियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती थी और सात्विक शक्तियों को बढ़ने में समय लगता था। तो ये आसुरी प्रवृत्तियाँ जो बढ़ रही है, आसुरी शक्तियाँ जो बढ़ रही है, क्या सच में सत्य इतना कमज़ोर हो जाएगा कलयुग में कि इनके ऊपर विजय नहीं पा पाएंगे, या ये और ज़्यादा बदतर होती जाएगी? क्या कुछ फिर से अवतार होगा? इतने सारे लोग सुधारने में लगे हैं फिर भी नहीं सुधर रहा है। उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि सुधारने वाले ने अपने ऊपर सुधारने वाले को नहीं रखा। मैं आज बहुत अच्छी बात कह रही हूँ, पर मैं ये सोच लूँ कि ये इति है तो मैं कभी किसी को नहीं सुधार सकती। मुझे मेरे ऊपर अपने सुधारने वाले को रखना पड़ेगा, मुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी, मुझे अपने आप को उसके नीचे रखना पड़ेगा। अर्जुन युद्ध लड़ सकते हैं, पांडव युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन उनको कृष्ण के अंडर रहना है। कृष्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर भी उनको वो नहीं करना है जो कृष्ण मना कर रहे हैं, उनको वही करना है जो कृष्ण कह रहे हैं। आज जो वक्ता हैं, आज जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आज जो समाज सुधारक हैं, वो अपने आप में इतने बड़े हो गए हैं कि अपने ऊपर किसी निहत्थे कृष्ण को नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता मैं क्यों दब के रहूं, मेरे हाथ में गांडीव है, मैं लड़ सकता हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, संन्यास चाहूंगा तो संन्यास लूंगा, युद्ध चाहूंगा तो युद्ध लड़ूंगा। लेकिन वो ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि कृष्ण तुम बताओ कि मैं युद्ध लड़ूं या संन्यास लूं। मैंने निर्णय कर लिया कि मैं संन्यास लूं या मैं युद्ध लड़ूं, तो मैंने निर्णय कर लिया और मैं चल दिया। युद्ध का निर्णय कर लिया तो मैं भीम हो गया, और संन्यास का निर्णय कर लिया तो मैं अर्जुन हो गया। काश हमने एक निहत्थे से ये पूछ लिया होता कि मेरे लिए क्या सही है, फिर मैं जो करता वो सही होता। लेकिन अभी क्या है, जो शिक्षा देने वाले लोग हैं उनकी बात क्यों नहीं सुन रहा कोई, क्योंकि वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। वो किसी की नहीं सुन रहे तो उनका कोई नहीं सुन रहा है। सब मनमुखी हो गए, मैं भी मनमुखी हो गया, जो मेरी बात सुन रहा है वो भी मनमुखी हो गया। अभी किसी गुरु के चेले को देखो, वो पीले कपड़े पहन लिया, जटा रख लिया, अब वो किसी और महात्मा को राम राम नहीं करेगा। उसका ईगो देख रहे हैं, मैं 200 माला जाप करता हूँ, अब मुझे किसी को राम राम करने की क्या जरूरत है। उसकी आंखों से समर्पण चला गया। वो भले परमात्मा को मान रहा है, पर उसकी आंखों में जो परमात्मा को मानने का नूर था ना, वो चला गया। तो ये माला जप वगैरह मतलब कई लोग कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते हैं, इसकी सही विधि क्या हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, वो कहते हैं राधे राधे जपो। प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो कहते हैं शिव जी का ही जाप करो, ओम नमः शिवाय जपो। तो आदमी, एक हिंदू धर्म वाला आदमी कंफ्यूज्ड है, मुस्लिम धर्म वाला कहता है भैया अजान लगाओ, 5 बार नमाज पढ़ो। हिंदू धर्म वाला कंफ्यूज है कि किसे माने किसे नहीं माने, कैसे करें कैसे नहीं करें। कंफ्यूज तो मुसलमान भी हैं, आधे शिया है आधे सुन्नी है, उसमें भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कंफ्यूज तो वो भी हैं। एक ही खुदा है। कारण उसका ये है कि उनकी पुरानी परंपरा में कट्टरपंथीता रही है कि अगर मोहम्मद का फोटो बना दिया है, या अगर कुछ ये कह दिया कि खुदा का ये रूप है या ये उनका दूसरा पार्ट है, तो उसको मार दिया जाएगा। इसीलिए वो चीज़ें नहीं हुई, नहीं तो वो उनके भी हो जाता। उनके भी हो जाता, अलग अलग फोटो हो जाते कि ये मोहम्मद है, ये है, ये वो है, उनके अलग अलग नाम हो जाते और अलग अलग उनका रूप हो जाता। अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग पूजा हो रही होती। ऐसा बस आज़ादी की बात है, वहाँ पर आज़ादी नहीं है। हिंदू धर्म में आज़ादी है कि जिसने जो फील किया उसने वो बताया। मैंने परमात्मा को इस रूप में महसूस किया, मैंने उसको प्रेम के रूप में महसूस किया, मैंने उसको त्याग के रूप में महसूस किया,
मैंने उसको कर्म के रूप में महसूस किया, मैंने उसको जिस रूप में महसूस किया, मैंने उसको बताया कि परमात्मा ऐसा है, क्योंकि मैंने उसको इस तरह जाना।